हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान पटवारी के लिए मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें आज मॉक टेस्ट 5वें का नंबर है। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट कर लिए, जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर बेस्ड था। आज का मॉक टेस्ट अपने जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए उनके अकॉर्डिंग बनाए हुए क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। हमने पहले वाली क्लासेज में 2015 का प्री और मेंस और 2021 के अंदर जो 4 शिफ्ट में जो पेपर्स कंडक्ट करवाए गए थे उनका क्वेश्चनों का विश्लेषण कर लिया है। आज की क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनका विश्लेषण करेंगे या उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। यदि 1/4 का 4/5 प्लस 9/2 का 17/3 माइनस 3/10 का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया हुआ है का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/4 गुणा 4/5 प्लस 9/2 गुणा 17/3 माइनस 3/10। कल वाली क्लास में हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा, जिसमें अगर कोई नंबर में डिवाइड है तो वो पहले होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई है तो इनको पहले कट कर लेते हैं 3 से 3। ये नया नंबर बन गया 1/5 प्लस 17 51/2 माइनस 3/10। यहाँ से क्या एलसीएम ले लिया, 10 ले लेते हैं। 5 का 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुणा 51 करेंगे तो 255 माइनस 3। ठीक, एक बार इधर लिख देता हूँ, मैं जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए 10 लिया, 2 प्लस 255 माइनस 3। ठीक है भाई, ठीक है। ये 255 है। कितना हो गया, 257 में से 3 गया तो 254/10। काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 7/5, यानी कितना बन गया 127/5 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। यदि जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो एक्स द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। एक्स प्लस वाई का औसत वाई प्लस जेड के औसत से 35 कम है, यानी कि अगर इसमें हम 35 और ऐड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 85। करिए x प्लस वाई प्लस 70/2 बराबर y प्लस 85/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इनको एक साइड कर देते हैं, x वाली एक साइड और y वाली एक साइड। x प्लस 70 बराबर 85, क्यों, क्योंकि इधर आते y से y कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 15 आ गया, ये इधर आएगा तो ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। 15 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गई। बढ़िया, अगले प्रश्न का। राम और मोहन की आय का अनुपात 4:7 है, उनके व्यय का अनुपात 6:7 है। यदि राम 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है तो मोहन की बचत क्या होगी। देखिए भाई, राम की आय दे दी आपको 2800 और राम के अनुपात दे रखा 4:7, तो राम और मोहन लिख देते हैं पहले। ठीक है, 4:7। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 2800, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, 4 की वैल्यू से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया 700, और 7 की वैल्यू क्या होगी 4900। ये तो हो गया इसकी आय, मोहन की आय क्या हो गई है 4900। अब व्यय का अनुपात देखिए कि 400 रुपये बचाता है, ठीक है, 2800 में से 400 बचाता है, यानी कि 2400 रुपये खर्च करता है। कौन, राम 2400 खर्च करता है। तो राम का खर्च का अनुपात क्या, राम और मोहन का
6:7। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2400 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई। और 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2800 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका व्यय, ये इसकी आय है। 4900 में से 2800 माइनस कर दो, 00 1 2। इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 2100। ऑप्शंस में 2100 नहीं है, ये 2100 रहेगा। ठीक है, 2100 रुपये इसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ठीक है भाई, बड़े अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शंस में थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, 2100 रुपये होगा इसका। ठीक है, एक घनाभ के आकार के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर वर्ग है। घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, और अगर घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई की कोई छड़ रखी जाएगी तो अधिकतम लंबाई जो कितनी होगी उसकी? ये होगी L² प्लस B² प्लस H² का रूट। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा कि घनाभ के अंदर जो भी रखा जाएगा आइटम, जिसकी सबसे लंबी जो छड़ होगी उसकी लंबाई होगी L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ से दिया हुआ है L B और H 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालिए L प्लस B प्लस H का अगर हम स्क्वायर कर दें, आपको निकालना क्या है? ये निकालना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और आपको ये दिया हुआ है ये 256, तो आपका ये आ जाएगा। करिए भाई, L² प्लस B² प्लस H², ये 20 था, 20 का स्क्वायर करें, प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH बराबर क्या हो गया? 400 हो गया। ये वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 256 दी हुई है। 256 उधर जाएगा तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर 400 में से 256 गया तो 144। डायरेक्ट यहीं से रूट ले लेते हैं अपन। ये रूट कितनी आ गई? 144, 12 का होता है। 12 ही आपका आंसर हो गया, और हमको यही चाहिए था, यही चाहिए था भाई। ये हो गया आपका 12 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राजू, रवि और अशोक ने चुनावी मुकाबला हुआ के बीच में चुनावी मुकाबला हुआ। 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला, और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? माना कि डाले गए मतों की कुल संख्या है 100, जिसमें से 5 तो अवैध हो गए। कुल मतों का ही 30% राजू भाई साहब ले गए, इसका ही 32% रवि जी को मिल गया। अब बच गए अशोक जी। अशोक जी को कितना मिला है? जोड़ो, 5 और 35, 35 और 32 67। 100 में से 67 तो ले गए, बचा कितना? 33 बचा। ठीक है, अब हमको क्या बोला हुआ है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, सबसे कम मत किसको मिले? 30 को। तो राजू को कितने मिले? 30, और अशोक को 33। इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि अधिक मिले तो अंतर हो गया 3 का अंतर। 3 किसके बराबर है? 5136 के बराबर है। 3 किसके बराबर है? 5136 के बराबर है। आपको क्या चाहिए? कुल मत कितने थे? 100 थे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 5136/3 गुणा 100, कट कर लो भाई, 17। ठीक है, 1 और 2 12। ठीक है भाई, तो कितना हो गया? गुणा 100, तो 1,71,200 आपके कुल मत थे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। 1,12,000 ये वाला आपका 1,71,200 आपका आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज पर 640 रुपये की राशि 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? देखिए भाई, यहाँ से आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो दर निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है साधारण ब्याज से, कि ब्याज गुणा 100 बटा
समय गुणा मूलधन या मूलधन गुणा समय, बात तो एक ही है। यहाँ से पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज कितना है। ब्याज दिया हुआ है कि 832 रुपये हो जाती है किससे, 640। तो ब्याज आपका निकलेगा 2, 13 में से 9 गया तो 4 गया तो 9 और 192 रुपये आपका ब्याज हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया 192 गुणा 100/2 गुणा 640। 1 0 से 1 0 काटो, 8 से काटा, 8 आउटी 64, 8 दूनी 16, 832। ये काटो 8 से, कितनी बार, 8 दिया 24। ठीक है, 2 से कितना बार, 5 बार, 5 दिया 15%। ठीक है, तो आपकी जो आपकी जो रेट है वो क्या आ गई है, 15%। अब 15% की रेट से 4 साल के लिए इतने रुपए पर अपना क्या करना है, अमाउंट ब्याज निकालना है। तो 860 रुपये पर 15/100 गुणा 4। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0, ये 3 बार, 2 बार, 2 से ये 2 बार। ठीक है, 86 गुणा 6, 6 का 36, 8 सिंह 48 और 54। तो 516 तो इसका ब्याज हो गया है और 860 रुपये ये मूलधन है। समझ में आ गया भाई, 860 क्या है, मूलधन है। 6 और 1 7, 1376 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि उसकी कुल राशि बन जाएगी 1376। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है तो 1.5 वर्ष में 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको ब्याज निकालना है। मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका बताया हुआ है आपको क्लासेज में। आपने 3 साल ले लिया, 1 2 3 साल, तो अर्धवार्षिक में क्या होती है, दर आधी हो जाती है, दर हो जाएगी 10% और समय हो जाएगा 2 गुना। 3 अर्धवार्षिक हो गया जैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10%, 10% और 10%। ये तो होता है साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे 1, इसका 10% 1 और इसका 10% 1। अब इसका 10% निकालो 0.1, टोटल करो 10 20 30 31 32 33 33.1। तो इस अमाउंट का आप 33.1% निकालो तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा गुणा 33.1। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दी। अब 33.1 है, 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ के 1 0 लग जाएगी, तो 3301 आपका 3310 आपका आंसर हो गया। वैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में एक बात बता दूं, अगर आपका 10% की दर से 2 वर्ष से बढ़ता है तो डायरेक्ट आप 21% बढ़ा दीजिए। 10% की दर से अगर 3 वर्ष बढ़ता है तो आप उस अमाउंट का डायरेक्ट 33.1% निकाल लीजिए। और अगर 10% की दर से 4 बार बढ़ता है तो आप उसका 46.41% होता है लगभग, वो निकाल दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको क्या है, ये इतनी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या एक बार को लेकर याद कर लो, एग्जाम में क्या मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको 10% का ही या 20% का ही लगभग सीधा सीधा देखने को मिलता है। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 200 बल्ब को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और इसका 6 दिन का खर्चा 40 रुपये होता है। कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्चा 48 रुपये। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, 200 गुणा 4 गुणा 6, खर्चा कितना है 40, इसको नीचे लिख दो, बराबर 3 गुणा 15 गुणा x, x क्या है यहाँ पे, बल्ब है, क्यों बल्ब पूछा है, बटा 48। यानी कि जो आपने नीचे लिखा है वही का वही सेम टर्म आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। आपने ऊपर रुपए लिखा है तो रुपए लिखो, और अगर आप बल्ब लिख देते हो बल्ब लिख देते हो। तो जो चीज़ थी उसको एक ही टर्म को आप एक जगह लिखिए। ठीक है, अब इसको कट कर लो, कितनी बार, 5 बार, 3 से कितनी बार, 16 बार। ठीक है, ठीक है, अब 5 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार। ठीक है, इधर की तो कट हो गई है। अब क्या है, 8 गुणा 16 बराबर x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 × 128। तो 128 बल्ब है
जिनको जलाने पर 48 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, जिसमें 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होता है? देखिए भाई, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 80 रुपये में उसने बेच दी। अब 80 रुपये में क्या होता है, उसको 5% की हानि होती है, यानी कि 100/5। ये आपका आ गया क्या, क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य और आप इसको 100 यानी कि 100 रुपये में यानी कि अंकित मूल्य पर बेच रहे हो। यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा। तो 20/19 कितना हो गया, 1600/19 से आपको 100 रुपये पर जाना है। डिफरेंस निकाल लो, 100 माइनस 1600/19, 1900 माइनस 1600 यानी कि 300 बटा, अगले पेज पे लिख दूँ यार एक बार, 300/19 और किससे बढ़ाना है, 1600/19 से बढ़ेगा, बटा 1600/19 गुणा 100। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज निकाली। 19 से 19 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, तो बच गया 300/16। 300/16 कर लो, 16 एकम 16, बच गया 14 0। ठीक है, 16 अंठे 128, बच गया 12 0। पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगी, तो 120 हो गया। 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, बच गया 8 0 80, 16 पंजे 80, तो 18.75% का क्या हो गया है, आपका प्रॉफिट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये में 4 दर्जन के हिसाब से बेचा गया। लाभ प्रतिशत हानि, यानी कि 350/100। अब 48 रुपये में 1 दर्जन, यानी कि 1 रुपये, 1 सेब का मूल्य क्या आ गया, 4 रुपये आ गया। 100 सेब है तो 400 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो 400 रुपये के 100 के हिसाब से आपने बेच दिया। ठीक है, ये टर्म आपकी बराबर नहीं, ये टर्म आपकी हो गई है। 350 में 100 रुपये में 350 रुपये में 100 खरीदे थे, 400 में 100 बेच दिए। अब क्या करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 35,000 से 40,000 अमाउंट हो गई। ये तो खरीदी हुई हो गई, ये बेची हुई हो गई, यानी जो क्रय मूल्य हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया। कितना बढ़ा, 5,000 बढ़ा। किससे बढ़ा, 35,000 से बढ़ा, गुणा 100। 3 0 से 3 0 काट लो। ठीक है, और 5 से 7 बार 100/7 क्या होता है, 14 सही 2/3 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये टर्म आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको बता दूं कि आप रुपये को एक साइड रखेंगे और क्वांटिटी को एक साइड रखेंगे। ये जो 400 आया ये तो आपको समझ ही आ गया होगा यहाँ से कैसे निकाला हमने। ठीक है ना, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इतने आसानी से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यही ट्रिक, यही तरीके के क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम में भी लगानी है। ये ट्रिक, इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को वहाँ सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी एग्ज़ाम में फेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें आपके मैथ्स के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे मात्र, और टोटल क्वेश्चन थे 45। मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले वाले पैटर्न अब हैं, तो 17 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। तो हमने क्या किया है कि इस वाली जो क्लास है इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं कि भाई अभी क्या है कि 17, 18, 19 के लमसमी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 2021 में हुआ था एग्ज़ाम, अब 4 साल का टेन्योर बढ़ गया है, तो टाइम हो गया 4 साल में, तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे मैथ्स के हो जाए। तो हमने इस क्लास में क्या 20 क्वेश्चन मैथ के ले लिए हैं, तो उनको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। बढ़े अगले प्रश्न क्या। एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए भाई, तार है 11 11 11 11 वर्गाकार है, तो ये जो बना हुआ है यही वृत्त बनेगा। ठीक है, तो कितना है ये 44 है, मतलब परिमाप 44 है ना वर्ग का। अब वर्ग का परिमाप 44 है, तो यही जो परिमाप है यही होगा अपने वृत्त का। ठीक है, तो 44 बराबर आपको 2πr दे दिया, यहाँ से निकाल लो
आर ही चाहिए हमको, 2 गुणा 22/7 गुणा आर, ये इधर चला जाएगा तो 44 गुणा 7/2 गुणा 22 बराबर आर। 44 ये कट गया तो आर बराबर क्या आ गया आपका 7 आ गया। 7 ही आपका आंसर है। बस इसमें इतना ही पूछा है। हालांकि आपसे ये भी पूछ सकता था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 काट देते, 22 गुणा 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता तो आपका 154 हो जाता, और आपसे अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आ रहे होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। x + 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 क्या होगी। देखिए ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है। x + 1/x की पावर आपको a दी हुई हो, तो x² + 1/x² होता है a² - 2। इसको सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए आप। x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 होता है a³ - 3a। ठीक है, ये दो टर्म है, इनको आप याद कर लीजिए। अगर x + 1/x a दे रखा हो तो x की स्क्वायर + 1/x² होता है a² - 2, और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 होती है a की पावर 3 - 3a। ठीक है, अब क्या दे रखा है, x + 1/x 3 दे रखा है, और x + 1x³ + 1/x³ पूछा है। ठीक है, मैं इधर अगले पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, ये वाला लगेगा, a की पावर 3 क्या होती है 27 माइनस 3 गुणा 3 9, क्या आ गया आपका आंसर 18। बस आपका यही आंसर है, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछने लग गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिल जाए। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या को क्रमिक रूप से 20%, 30% बढ़ाने के स्थान पर उसे 32% घटा दिया जाता है। परिणाम मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए भाई, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने की जगह उसने क्या कर दिया 22% कम कर दिया। ठीक है, कोई भी नंबर अपन 100 मान लेते हैं, 100 ही मान लें, जिससे क्या कैलकुलेशन परसेंटेज में आसान रहती है। एक बार दो संख्याओं को अगर एक संख्या को लगातार 2% से बढ़ाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। तो ये एक ही प्रतिशत बन जाएगा 20 + 30 + 20 गुणा 30/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 20 और 30 50 और 6 56, यानी कि उसको 56% बढ़ाया, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो गई है 156 हो गई। इसकी जगह पे क्या करा, उसको 20% कम कर दिया, यानी कि 88 कर दिया। अब जो परिणामी मूल्य है, यानी कि जो 88 है, वो सही मूल्य का कितना है, तो 88 है 156 का कितना है बटा 156 गुणा 100। ठीक, अरे 88 नहीं, वो एक्चुअल में 78 होगा। 78 बटा 156, 2 बार कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया 50 बार। तो कितना हो गया आपका आंसर 50% वैल्यू हो जाएगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। P अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि Q अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए R को काम पर रखा जाता है। R अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए भाई, P बराबर 10 दिन, Q बराबर 15 दिन, और P + Q + R बराबर 4 दिन। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन 60। एक दिन में 6 करेगा, एक दिन में 4 करेगा, और एक दिन में 15 करेंगे। ठीक है, P और Q तो 10 कर रहे हैं, तो R का बच गया, R कितना करेगा 5 काम करेगा। टोटल काम में R के काम का भाग दे दिया, तो R कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 12 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की। यदि राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, रमन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, तो राम की 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगी। तो देखिए भाई, राम, रमन और रोहन 23 है, तो 3 आदमी, इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी फिर 23 दिया 69। और राम, रमन और रोहन की, यानी कि 2 जनों की है,
कितनी है 27 गुणा 2 54 सर। ठीक, अगर ये टोटल तीनों में से इन दोनों की माइनस कर दें तो राम की आ जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस करा 5 और ये 1, तो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी 15 हो गई। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो आज 15 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रह जाएगी 10 रह जाएगी। 10 वर्ष का राम 5 वर्ष पहले था। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक घन की भुजा की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। घन की भुजा क्या है 42 है, तो उसमें जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.2/2 यानी कि 2.1। तो जब गोले की त्रिज्या आ गई तो आपका आयतन निकल जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, यही होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का आयतन। ठीक है, 7 से काटिए 0.3 बार। ठीक है, इससे ये कटेगा 10 बार। या फिर एक काम करो, काटने से पहले सबसे पहले इनके नीचे 4/3 22 इनके नीचे 10 लिख दीजिए, पॉइंट हटा देते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। 7 3 21। ठीक है, अब 21 गुणा 21 करो। 21 गुणा 21 क्या होता है 441। ठीक है, गुणा 4 गुणा 22/100 बन रहा है। ठीक है भाई, 100 क्या 1000 बन रहा है। ठीक है, 441 गुणा 4 4 एकम 4 416 1 416 1 17। ठीक है, इसको अब 22 से कर देते हैं। करो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1 2 एकम 2 1 3। फिर करो 35 से 28। टोटल क्या होएगा, टोटल करते हैं 8 का 8 2 8 2 10 1 6 2 8 8 और 3। ठीक है बेटा 3 0 कितना बन गया 38.808 बन गया। आपके ऑप्शंस क्या हैं 38.80 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो वही गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था पॉइंट लगा था, इस वाले में पॉइंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है, पहले वाले में 2.1 सेंटीमीटर था। आंसर यही है इसका। अभी जो सॉल्व किया वही का वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉइंट हट गया है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें x प्लस 1/x दे रखा था, इसमें अब x माइनस 1/x दे रखा है। तो x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस 2, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा आपका a क्यूब प्लस 3a। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। अब a क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है, आपको स्क्वायर वाला पूछा है। ठीक है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1/3 है और त्रिज्याओं का अनुपात 3/1 है, उनका आयतन क्या होगा। ठीक है, ऊंचाई दे दी, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 2 दे रखे तो r1 और h1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे ही अपन दूसरे बड़े शंकु का भी लिख लेते हैं पाई h2। अब देखिए क्या है 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, r1 स्क्वायर r1 कितना हो गया 9 गुणा h1
H1 कितना है 1 बटा R2² कितना है 1 और H2 कितना है 3, 3 से 1 कट गया 3, तो 3:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कृष्णा अपनी आय का 75% व्यय करने के बाद प्रति माह 2400 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? तो 75% व्यय कर दिया, उसके 100% आते थे, ठीक है, तो कितना बच गया 25%। 25% किसके बराबर दे रखा है 24 के बराबर दे रखा है, तो 100% निकल जाएगा यहाँ से, कितना गुना 4 गुना 24 चौक 9600। तो जो कृष्णा है उसकी आय कितनी हो गई 9600 हो गई। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है, फिर कल मिलते हैं नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।